हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन क्लासेस 4G में। तो आज का जो हमारा विषय है वो है भारतीय संविधान के भाग व उन भागों से संबंधित अनुच्छेद। तो चलिए बिना किसी विलंब के, बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन सा भाग किस विषय से संबंधित है और उसमें कितने अनुच्छेद हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, विषय क्या है? भारतीय संविधान के भाग व उनके अनुच्छेद, यानी कि कितने अनुच्छेद उसमें हैं। ठीक है, कहाँ से लेके कहाँ तक की काउंटिंग उन भागों में आती है और वो किस विषय से संबंधित हैं। चलिए देखते हैं भाग 1। तो जो भाग पहला है वो किससे संबंधित है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी कि संघ का मतलब यहाँ मतलब है भारत और उसका राज्य क्षेत्र, यानी कि संघ के बारे में बात करेंगे, भारत के बारे में बात करेंगे और उनके राज्यों के क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे। और इसमें जो अनुच्छेद है वो आता है अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक। ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग। सबसे पहले भारत में अगर कोई चीज़ आएगी तो वो क्या आएगा? खुद भारत और उसमें कितने राज्य हैं। ठीक है, तो इसकी चर्चा स्टार्टिंग में दे रखी है, यानी कि भाग 1 में। नेक्स्ट है भाग 2। भाग 2 में है नागरिकता, यानी कि अब जैसे बात करें तो संघ और संघ उसका राज्य क्षेत्र के बाद किसकी बात आएगी? नागरिकता, यानी कि अब भारत में लोग रहेंगे तो लोगों की नागरिकता के विषय में चर्चा करेंगे कि उनकी नागरिकता किस तरीके से उनके पास नागरिकता मिलेगी, है ना। ठीक है, या विदेशी लोग आते हैं उनको किस तरीके से मिलेगी। तो ये सारा का सारा जो टॉपिक है वो किस में है? भाग 2 में। और भाग 2 से जो संबंधित अनुच्छेद हैं वो है 5 से लेके 11 तक। अनुच्छेद 5 से लेके अनुच्छेद 11 तक। आगे चलते हैं, आगे है भाग 3। अब देखिए भाग 3 का सिंपल सा लॉजिक है कि जो नागरिक रह रहे हैं, अब नागरिकता नागरिकों के लिए है। अब उसमें जो नागरिक रह रहे हैं तो उनके लिए कुछ मौलिक अधिकार भी होंगे। तो पहले संघ आया, संघ के बाद उसमें नागरिक आए, नागरिकों के बाद उसके मौलिक अधिकार, जो नागरिक रहते हैं उनके मौलिक अधिकार, यानी कि भाग 3। 5 से 11 तक हम देख चुके थे, अब हम देखेंगे 12 से 35। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं भाग 4 पे। तो भाग 4 के विषय में देखेंगे। भाग 4 के विषय में है राज्य की नीति के निदेशक तत्व, यानी कि जो राज्य की जितनी भी नीतियां होती हैं उन सभी के बारे में यहाँ पे चर्चा होगा कि वो किस तरीके से नीति बनाते हैं या वो किस तरीके से काम करती है। तो राज्य की नीति और उसके निदेशक तत्व जो हैं वो किस में आएंगे? भाग 4 में। ये किस में है? ये है 36 से लेके 51 तक, यानी कि 36 से लेके 51 तक। अनुच्छेद 36 से लेके अनुच्छेद 51 तक। नेक्स्ट है भाग 4A, यानी कि भाग 4 का ए पार्ट है ये। उसमें है मौलिक कर्तव्य। अगर हमको अधिकार भी दिए गए हैं तो हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी होती हैं कि हमें वो काम अपने देश के प्रति करना चाहिए। तो इस तरीके से जो मौलिक कर्तव्य है वो किस में है? आर्टिकल 51 का, यानी कि 51A लिख लो या 51 का लिख लो। ठीक है, तो ये किस में है? भाग 4 के ए पार्ट में है मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट देखते हैं भाग 5, यानी कि पार्ट 5। पार्ट 5 में दिया है संघ सरकार। संघ सरकार के बारे में चर्चा है भाग 5 में। ये है आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 151 तक, यानी कि भाग 5 में जो अनुच्छेद हैं वो 52 से स्टार्ट होके और इनका एंड कहाँ होता है? 151 पे। अब आपको एक चीज़ नीचे विषय दिखाई दे रहे होंगे, इसमें जो लिखे हुए हैं अध्याय हेडिंग डली है। तो इसके जो अध्याय हैं, यानी कि इसमें जो सब पार्ट है, यानी कि छोटे छोटे, इसमें जो संघ सरकार है उसको डिवाइड कर दिया गया है। तो डिवाइडेशन क्या है उसको समझते हैं। तो डिवाइडेशन में जो पहला पार्ट है वो है कार्यपालिका, यानी कि संघ सरकार की जो कार्यपालिका होगी, पहला अध्याय वो है। उसमें हम कार्यपालिका के कितने अनुच्छेद पढ़ेंगे? 52 से लेके 78 तक। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है संसद, यानी कि पार्लियामेंट। ये भाग 1, 2, 3, 4, 4A, भाग 5, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैं इनको इतने अच्छे से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो भाग 5 में क्या है? संसद, संघ सरकार। संघ सरकार में पहला अध्याय था कार्यपालिका, दूसरा अध्याय है संसद। याद रखना, कार्यपालिका का विषय आता है 52 से लेके 78। संसद के विषय जो आते हैं वो आता है 79 से लेके 122, यानी कि ठीक। तीसरा अध्याय देखते हैं। तीसरा अध्याय है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, यानी कि राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं, इनके बारे में जो आर्टिकल है वो है 123, है ना। कितने अच्छे से याद हो सकता है राष्ट्रपति, यानी कि 123। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अध्याय 4 में लिखा है संघ की न्यायपालिका, यानी कि संघ की न्यायपालिका के बारे में जो चर्चा है
वो चर्चा है आर्टिकल 124 से लेके 147, यानी कि संघ की न्यायपालिका जो है वो अनुच्छेद 124 से लेके अनुच्छेद 147 तक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है भाग 5, वो अध्याय 5, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भाग 5 में अध्याय 5 का ये विषय है, और ये आते हैं 148 से लेके 151 तक। ठीक, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, ज्ञानवर्धक लग रही होगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और आपके पास अगर मुझसे बेहतर कोई ट्रिक हो तो उसको अच्छे से याद कर रखें और कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर बताएं। या कोई नया अपडेट हुआ हो तो मुझे बता दें, जो मेरे नज़र में ना आ पाया हो, जो मैंने यहाँ पे नोट ना कर पाया हो। ठीक, चलते हैं आगे। आगे है भाग 6। तो भाग 6 में बात करें हम राज्य सरकारें। भाग 6 समर्पित है राज्य की सरकारों को। इसमें क्या होगा, इसके आर्टिकल है 152 से लेके 237 तक, यानी कि अनुच्छेद 152 से लेके अनुच्छेद 237 तक। चलिए अब इसको अध्यायों में डिवाइड किया हुआ है, तो देखते हैं पहला अध्याय क्या है। पहला अध्याय है साधारण, यानी कि जो साधारण चीज़ें होंगी वो। अध्याय 2 साधारण है केवल अनुच्छेद 152 में। अध्याय दूसरा कार्यपालिका, सेम इसको मान लीजिए संघ सरकार की तरह राज्य सरकार, जो भी चीज़ें संघ सरकार में होती हैं वो सारी की सारी राज्य सरकार में होती हैं। ऊपर हमने पढ़ा था कार्यपालिका, यहाँ भी पढ़ेंगे हम कार्यपालिका। ये है 153 से लेके 167, यानी कि अनुच्छेद 153 से लेके अनुच्छेद 168 तक क्या है, वो 67 तक क्या है, कार्यपालिका। ठीक, राज्य की कार्यपालिका। आगे देखते हैं राज्य का विधानमंडल। अध्याय 3 का विषय है राज्य का विधानमंडल, जो कि है 168 से लेके 212 आर्टिकल तक, यानी कि अनुच्छेद तक। नेक्स्ट है अध्याय 4, यानी कि राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ। हमने ऊपर देखा था, ऊपर क्या था, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ 1, 2, 3 है ना, और यहाँ पे क्या है, राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ 2, 1, 3। ठीक है, दोनों के जो डिजिट हैं वो सेम है, बस उनका क्रम जो है यानी कि ऑर्डर जो है वो चेंज है। वहाँ पे था 1, 2, 3, यहाँ पे 2, 1, 3 है ना। ये ट्रिक करके आप याद रख सकते हैं कि राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ 1, 2, 3 आर्टिकल 1, 2, 3, और राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ आर्टिकल 2, 1, 3। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अध्याय 5। इसका जो और विषय है वो है राज्यों के उच्च न्यायालय, यानी कि राज्यों में जो हाईकोर्ट होते हैं उनके बारे में। तो उनका दिया गया है आर्टिकल 214 से लेके 232 तक। उनकी जानकारी किस में दी गई है, आर्टिकल 214 से लेके आर्टिकल 232 तक। नेक्स्ट देखते हैं अध्याय 6 है अधीनस्थ न्यायालय। उनको जिला न्यायालय, जो खंडपीठ वगैरह होती हैं, अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, उनके विषय में चर्चा की गई है। वो है आर्टिकल 233 से लेके आर्टिकल 237 तक। और यहीं पे हमारा भाग 6 क्या होता है, समाप्त। आगे बात करते हैं भाग 7 की। तो भाग 7 में हम बात करेंगे राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची का खंड ख। देखो, भाग 7 का विषय ऐसा है कि भाग 7 को निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, इसे क्या किया गया है, निरस्त कर दिया गया है। और इसका जो आर्टिकल है इसे भी क्या कर दिया गया है, निरस्त। ठीक, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हटा दिया गया है भारतीय संविधान से। ठीक, अब ये स्थायी रूप से ये लागू नहीं है, संविधान में से पेज फाड़ के नहीं हटाएंगे ना, लेकिन ये लागू नहीं है। ठीक, आगे देखते हैं भाग 8। तो भाग 8 में है संघ राज्य क्षेत्र, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। संघ राज्य क्षेत्र ऐसे राज्य जिन पे किसकी हुकूमत है, यानी कि राज्य की हुकूमत है, वो राज्य, इसका मतलब है केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज। तो ये किस में है, भाग 8 में। ये कहाँ से कहाँ तक है, 239 से लेके 242, यानी कि अनुच्छेद 239 से लेके अनुच्छेद 242 तक किसके बारे में है, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में। अब बात करते हैं भाग 9। भाग 9 समर्पित है पंचायत को, पंचायती राज व्यवस्था को, या पंचायतों के लिए। अब ठीक है, भाग 9 में है पंचायतें। ठीक, तो ये लिख लो 243 से लेके 243 अणा तक। इसमें कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल है, 243 से लेके 243 अणा तक। ये क्या है, भाग 9 पंचायत। भाग 9 को आप ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे हम अभी सर्दियों का मौसम है तो सर्दियों में हम क्या करते हैं, अक्सर
आगजनी करके, यानी आग वाग जला के वहीं पे उसके चारों ओर जब बैठे रहते हैं तो एक लंबे समय के बाद घर से बुलावा आता है या पिताजी आवाज़ लगाते हैं कि पंचायत ख़त्म हो गई हो तो घर पे भी आ जाइए, है ना। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि 9 बजे तक जब हम पंचायत करते हैं तो वही चीज़, तो 9 बजे तक यानी कि भाग 9 यानी कि पंचायत। ठीक, तो पंचायत किस लिए बनी थी? ग्रामीण समाजों के लिए, ग्रामीण विकास के लिए। गाँव में क्या होती है? पंचायत। उसी का जस्ट सिमिलर शहरों में क्या होती हैं? नगर पालिकाएँ। तो वो है भाग 9 का, इसमें क्या है? नगर पालिकाएँ। भाग 9 में क्या थी? पंचायतें। भाग 9 के का में क्या है? नगर पालिकाएँ। यानी कि 243 ता से लेके 243 छ तक क्या है? नगर पालिकाएँ। ठीक, और ये अभी 97 संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि 97वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत भाग 9 ख को जोड़ा गया। इसमें है सहकारी समितियां, जो सरकार द्वारा समितियां बनाई जाती हैं इनको कोऑपरेटिव्स के लिए, यानी कि इनको सहयोग करने के लिए, इनकी सहायता करने के लिए समितियां बनाई जाती हैं, वो भी उसी बेस पे काम करती हैं नगर पालिका जैसे। ठीक है, तो वो किस में है? भाग 9 के खा में, यानी कि सहकारी समितियां। और ये है 243 ZH से लेके 243 ZT तक। ठीक, 243 ZH से लेके 243 ZT तक। बात करते हैं हम जो बचे हुए हमारे भाग हैं उनके बारे में। अब हम बात करेंगे भाग 10। भाग 10 में क्या है? भाग 10 में है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, यानी कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पे अनुसूचित और जनजाति, जो जनजातियों वाले क्षेत्र होते हैं उनके लिए एक पर्टिकुलर भाग बनाया गया जिसका नाम है भाग 10। और ऐसे ही हमने जब पिछली वीडियो अनुसूची में देखा था तो वहाँ पे क्या थी? अनुसूची 5। तो आप ऐसे रेट करके देख सकते हैं कि अनुसूची 5 और भाग 10, यानी कि 5 और 10। अनुसूची कौन सी होगी? 5वीं, और भाग कौन सा होगा? 10वां। किसके लिए हैं दोनों? दोनों के दोनों है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के लिए। तो इसमें अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक वर्णन है? इसमें अनुच्छेद है 244 से लेके 244 का तक। आगे देखते हैं, आगे है भाग 11 यानी कि भाग 11। तो भाग 11 में है संघ और राज्यों के बीच संबंध। किस किस में? संघ और राज्यों के बीच, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो भी रिलेशन है उसके बारे में। ठीक, तो इसमें जो आर्टिकल है वो है 245 से लेके 263 तक। तो इसमें 2 तरीके से रिलेशन होते हैं, वो कैसे कैसे? ये है, इसके लिए 2 अध्याय बने हैं। अध्याय पहले में इसका विवरण है। यह पहला अध्याय है विधायी संबंध। ठीक, दूसरा है प्रशासनिक संबंध, यानी कि 2 तरीके से उनके रिलेशन है। एक तो है विधायी संबंध और दूसरा है प्रशासनिक संबंध। तो विधायी संबंध का जो आर्टिकल है वो 245 से लेके 255 और प्रशासनिक संबंध है 255 से लेके 263। ठीक, एक बार दोबारा से देखते हैं। भाग 11 यानी कि संघ और राज्यों के बीच संबंध। अगर आपसे भाग 11 पूछता है तो सीधे सीधे आपको बताना है 245 से लेके 263 तक इसमें आर्टिकल दिए रखे हैं। लेकिन वो अगर आपसे ये पूछे कि राज्य, संघ और राज्यों के बीच जो संबंध विधायी संबंध है वो किस किस आर्टिकल में है, तो आपको बताना है 245 से लेकर 255, या प्रशासनिक पूछे तो 256 से लेकर 263 तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भाग 12। भाग 12, तो भाग 12 है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद से संबंधित। यह है 264 आर्टिकल से लेकर 300A तक। यह हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मेरा काम है आपको पढ़ाना और वो भी अच्छे तरीके से। तो मैंने इसमें जो भी अध्याय को डिवाइडेशन किया गया था वो सारे के सारे आपके सामने लेके आया हूँ। तो इसमें पहला अध्याय है वित्त यानी कि फाइनेंस से संबंधित, जो कि है 264 से लेकर 291 तक। दूसरा है ऋण लेना, यानी कि ऋण का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, कर्ज लेना, वो है 292 से लेकर 293 तक। ये सारे के सारे आर्टिकल हैं, 292 आर्टिकल से लेकर 293 आर्टिकल। फिर है संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, बाध्यताएं और वाद। वाद का मतलब होता है बातचीत करना, है ना। ये किस आर्टिकल में? ये है 294 से लेके 300 तक। और संपत्ति का अधिकार ये है 300A में। ठीक, पहले क्या होता था? पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, लेकिन उसको बाद में हटा के क्या बना दिया गया है? यहाँ उसको ऐड कर दिया गया है 300A में। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। ये आप पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इस पर ज़्यादा जोर ना दें, है ना। फिर चलते हैं भाग 13।
भाग 13 भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। भाग 13 में क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार कौमा वाणिज्य एवं समागम। ये है आर्टिकल 301 से लेके आर्टिकल 307 तक। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं भाग 14। भाग 14 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, इसमें है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। ये आर्टिकल है, इनमें जो आर्टिकल है वो 308 से लेके 323, यानी कि अनुच्छेद 308 से लेके अनुच्छेद 323 तक। इसमें क्या है, इसमें पहला अध्याय में है सेवाएं, जो कि 308 से लेके 314 अनुच्छेदों तक है। दूसरे में है लोक सेवा आयोग, जो कि अनुच्छेद 315 से लेके अनुच्छेद 323 तक है। तो लोक सेवा आयोग या राज्य या संघों के अधीन सेवाओं से आपको पता चल रहा होगा लोक सेवा आयोग, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि यूपीएससी है ना। यूपीएससी का एक छोटा सा पार्ट होता है एसएससी, और जो सभी राज्यों में होती है यूपीपीएससी है ना, एचपीपीएससी, यूकेपीएससी, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन या बिहार पीएससी है ना, इस तरीके से जो भी होती हैं वो सारी की सारी सेवाओं का वर्णन किसमें है, भाग 14 आर्टिकल 308 से लेके आर्टिकल 323 तक। आगे चलते हैं, आगे है भाग 14 का। भाग 14 का ये है अधिकरण से संबंधित। किससे, अधिकरण से संबंधित है। इसमें क्या है, 323 का से लेके 323 खा तक इसमें अनुच्छेद दिए हुए हैं। आगे देखते हैं, आगे है भाग 15। भाग 15 है निर्वाचन से संबंधित। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें है अनुच्छेद 324 से लेके अनुच्छेद 329 का तक। इसमें कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 324 से लेके अनुच्छेद 329 का तक। फिर है भाग 16। भाग 16 भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितने कि और सारे भाग हैं। कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, ये है 330 अनुच्छेद से लेके 342 का तक, यानी कि जो भाग 16 है उसमें आर्टिकल आते हैं 330 से लेके 342 का तक। बस आपको इतना याद रखना है, इतना ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर बात करते हैं भाग 17। भाग 17 इंपॉर्टेंट है। इसमें है राजभाषा, और राजभाषा इंपॉर्टेंट होगी क्यों नहीं। ठीक है, तो राजभाषा क्या है, 343 से लेके 351 तक। आर्टिकल 343 से लेके आर्टिकल 351 तक क्या है, भाग 17 यानी कि राजभाषा। अब राजभाषा को डिवाइड किया गया। पहले देखते हैं, पहला अध्याय है संघ की भाषा। पहले अध्याय में क्या है, संघ की भाषा, वो है आर्टिकल 343 से लेकर आर्टिकल 344 तक। ठीक, आगे चलते हैं। आगे है प्रादेशिक भाषाएं, यानी कि प्रदेशों की भाषा। जितने भी राज्य हैं उन सभी की भाषाओं के बारे में जो वर्णन है वो है 345 से लेकर 347 तक। आर्टिकल 345 से लेकर आर्टिकल 347। आगे चलते हैं, आगे है सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय कॉमा उच्च न्यायालय की भाषा। भाग अध्याय 3 में क्या है, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है, और जो उच्च न्यायालय हैं यानी कि सभी राज्यों में जितने भी उच्च न्यायालय हैं उन सभी में जो भाषाएं यूज होती हैं उनके जो विषय में जो अनुच्छेद हैं वो है 348 से लेके 349, यानी कि 2 आर्टिकल हैं। ठीक है, और आखिरी है विशेष निर्देश। तो विशेष निर्देश है 350 से लेके 351। ठीक, अब हम बिल्कुल आखिरी में आ गए हैं। लगभग जितने भी भाग हैं सारे के सारे कंप्लीट होने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं भाग 18। तो भाग 18 में है आपात उपबंध, यानी कि इमरजेंसी सेवाएं, आपातकालीन सेवाएं। ठीक, तो आपात उपबंध यानी कि आपातकालीन सेवाएं यानी कि इमरजेंसी, तो वो है 352 से लेके 360। और ये आपको पता भी होंगी 352, फिर उसमें 4 ऐड कीजिए 356, और 356 में फिर से 4 ऐड करेंगे 360। तो इस तरीके से 3 तरीके की आपातकालीन होती है। एक तो वित्तीय आपातकालीन होती है, एक राष्ट्रपति का शासन होता है ना, और एक वो चीज़ होती है जब हमारे देश में भारी आक्रमण होता है या सेना का विद्रोह होता है तब। ठीक, तो भाग 19। अब हम बात करते हैं भाग 19। इसके बाद कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, भाग 19 इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें है प्रकीर्ण, ये है 361 से लेके 368 तक। भाग 19 प्रकीर्ण में इसमें है 361 से लेके 367 तक, 367। नेक्स्ट बात करते हैं हम जो भाग बचे हुए हैं उनके बारे में।
तो अब जो इम्पोर्टेंट है वो देख लीजिए। अब इन सभी भागों में जो इम्पोर्टेंट है वो है भाग 20। भाग 20 में क्या है? संविधान का संशोधन। ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस भाग में ये बताया गया है कि संविधान का संशोधन होता है वो किस तरीके से होता है, जिसकी चर्चा होती है आर्टिकल 368 में। ठीक, याद रखना ये दोनों के दोनों जो भाग हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मेरा काम है आपको बताना, तो मैं ये करवा दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए भाग 21। तो भाग 21 में है अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंध। ये है आर्टिकल 369 से लेके आर्टिकल 392 यानी कि 392 तक। अगला है भाग 22। इसमें है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत, पाठ और निरसन। ठीक है, निरसन का मतलब होता है उसको छोड़ना। ठीक, तो इस तरीके से संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी प्राधिकृत, पाठ और निरसन। तो ये इसमें जो आर्टिकल है वो है 393 या 395। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।